हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। जो स्टूडेंट प्रावधिक कला में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन की जो ऑफिशियल डेट है वो आज जारी कर दी गई है। तो आगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। याद रखिएगा, आज है 1 जुलाई 2024 और इसके एडमिशन की जो डेट है वो आ चुकी है और साथ में जानेंगे कि एडमिशन की लास्ट डेट क्या रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे यदि नोटिस पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2025 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। अर्थात वर्ष 2025 के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के जो आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हो या फिर व्यक्तिगत। यहाँ पे संस्थागत का अर्थ होता है रेगुलर, अर्थात प्रतिदिन आपको कॉलेज जाना होगा। किंतु यदि आप व्यक्तिगत करते हैं, व्यक्तिगत को इंग्लिश में प्राइवेट बोलते हैं, तो यदि आप प्राइवेट रूप से करते हैं तो आपको कॉलेज नहीं जाना होता, सिर्फ आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए और परीक्षा डेट का इंतज़ार करें। अर्थात जो स्टूडेंट प्रावधिक कला करना चाहते हैं तो वो इस प्राइवेट फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद वो इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फरवरी महीने में आपके लास्ट जनवरी या फरवरी 2025 में आपके एडमिट कार्ड आएंगे और फरवरी या शुरू मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये आपको परीक्षा देने सिर्फ आपको इसमें जाना होता है और प्रतिदिन कॉलेज नहीं जाना होता। साथ में नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो निर्धारित अंतिम तिथि है अर्थात लास्ट डेट दी गई है। इसमें पहला पॉइंट कहा गया है कि संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र छात्राओं का कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त बताई गई है। अर्थात यहाँ पे प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं के जो परीक्षा शुल्क और प्रवेश फॉर्म है वो 5 अगस्त तक यहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 5 अगस्त है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है संस्था के प्रधान द्वारा समस्त अहर्य छात्र छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त यहाँ पे बताई गई है। जो भी छात्र यहाँ पे परीक्षा शुल्क देंगे, अर्थात जो भी एडमिशन यहाँ पे फीस लगेगी, वो उस फीस को प्रधानाचार्य 10 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किए गए परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 तक ये इसको भर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 16 अगस्त रहेगी। 16 अगस्त तक आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यदि इसकी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है तो ये आपका सितंबर चला जाएगा, किंतु अभी इसके बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसलिए जो भी स्टूडेंट प्रावधिक कला में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी कॉलेज जा सकते हैं और 16 अगस्त से पहले आप एडमिशन अवश्य ले लीजिएगा। याद रखिएगा, यदि आप जुलाई में ही एडमिशन ले लेते हैं, 15 या 20 जुलाई तक यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको आसानी से नज़दीकी कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीट खाली रहती हैं। यदि आप अगस्त में जाते हैं, यदि आप अगस्त में कॉलेज जाएंगे तो वहाँ की जो सीटें हैं वो भर जाएंगी, फिर आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। अब बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि हम एडमिशन कौन से कॉलेज में लेंगे। तो एडमिशन लेने के लिए आपको मैप में सर्च करना है। याद रखिएगा, अपना गूगल मैप ओपन कीजिएगा और गूगल मैप में सर्च कीजिएगा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। ये आपको अपने गूगल मैप में सर्च करना है और आपके नज़दीकी जो भी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हो वहाँ पे चले जाइएगा और प्रावधिक कला के बारे में वहाँ पूछ लीजिएगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में GGIC भी बोला जाता है और हिंदी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। ये आप गूगल मैप में टाइप कर दीजिएगा, आपके जो भी नज़दीकी कॉलेज आए उसमें आप जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये कुछ जानकारी और दी गई हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल के लिए हैं, स्टूडेंट के लिए नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये फीस की बात की जाए कि इस बार जो प्रावधिक कला की फ़ीस है वो बढ़ चुकी है।
पिछली बार जो फीस थी वो 450 रुपये ऑफिशियल रूप से थी। जब 450 रुपये थी तो किसी किसी कॉलेज में यहाँ पे 1000 रुपये लिया जाता था, और जो दूसरों के माध्यम से करवाते थे तो वो 2000 रुपये भी इसमें पे करके आते थे। इसलिए स्वयं आप कॉलेज जाइएगा और जो ऑफिशियल फ़ीस है वही सिर्फ आपकी लगेगी और उतना ही आप देकर आइएगा। यहाँ पे फीस देखेंगे तो वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का ये विवरण है। यहाँ पे देखेंगे ये हाई स्कूल की यहाँ पे सभी फीस दी हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंटरमीडिएट की फ़ीस जो कि हमारे लिए आवश्यक है। तो इंटरमीडिएट में यहाँ पे संस्थागत अर्थात जो रेगुलर लेंगे उनको यहाँ पे 600 रुपये देना होगा, किंतु जो स्टूडेंट व्यक्तिगत अर्थात प्राइवेट रूप से फॉर्म भरेंगे उनको इस बार 806 रुपये पे करने होंगे। याद रखिएगा, प्रावधिक कला का जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो इस बार आपको 806 रुपये पे करने होंगे। ये ऑफिशियल फ़ीस है जो कि इतनी लगेगी। इसके अतिरिक्त कॉलेज वाले जो भी फीस लेंगे वो अलग रहेगी। तो आपको ये मान के चलिए कि इस बार यदि आप स्वयं कॉलेज जाकर एडमिशन लेते हैं तो 1000 रुपये तक आपके इस बार फीस लगने वाली है, जबकि पिछली बार 2023-24 का जो सत्र था उसमें जो फीस थी वो ऑफिशियल रूप से 450 रुपये फीस थी, और यहाँ पे कुल टोटल स्टूडेंट का खर्च 500 रुपये लगभग आ रहा था। ज़्यादातर स्टूडेंट को 500 रुपये पिछली बार लगे थे, और बहुत से स्टूडेंट जो दूसरों के माध्यम से करवाया था उनका 1000 या फिर 1500 रुपये भी उन्होंने पे किए थे। तो इस बार की फ़ीस याद रखिएगा बढ़ चुकी है, जो कि बढ़कर 400 रुपये से बढ़कर 806 रुपये फ़ीस हो चुकी है। तो फीस का इस बार जब भी आप कॉलेज जाएं तो अपने पास 2000 रुपये डालकर ले जाइएगा, जितनी फ़ीस लगेगी वो आप दे दीजिएगा। ज़्यादातर कॉलेजों में ये मान के चलिए कि 1000 रुपये लगेगी और इतने में ही आपका फॉर्म भर जाएगा। ये हो गया फ़ीस के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र अंक पत्रों में उनके शैक्षिक विवरण जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि तथा चयनित विषय आदि शुद्ध मुद्रित हों। अर्थात जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और जो विषय आप चयन कर रहे हैं, जैसे प्रावधिक कला भरेंगे तो इसको स्पष्ट रूप से भरिएगा। बहुत से स्टूडेंट इसको लिखते वक्त गलती कर देते हैं और एक बार ऐसे लिखेंगे फिर इसमें कुछ ऐसे कट कर देंगे इसको, फिर इसी के नीचे इस प्रकार से लिख देंगे, जो कि पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो भी नाम लिखें, जैसे अपना नाम लिखना है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें जिसको फॉर्म में आसानी से पढ़ा जा सके। तो ये सभी चीज़ें भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते समय आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देनी चाहिए। और 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए, जल्द ही हम फॉर्म आपको बता देंगे कि फॉर्म को आप किस प्रकार से भरेंगे और कौन कौन सी डिटेल इसमें लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि प्रावधिक कला के जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट में याद रखिएगा, सबसे पहले आप अपनी हाई स्कूल की जो मार्कशीट मिली है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी ले जाना है, और कम से कम आप 2 फ़ोटोकॉपी करवा के ज़रूर ले जाइएगा। नेक्स्ट, इंटर की मार्कशीट की आपको फ़ोटोकॉपी, साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इन सब की आप 2-2 कॉपियाँ ज़रूर करवा के ले जाइएगा। और फ़ोटो आपको 2 फ़ोटो अपनी लेकर जानी है। इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी। साथ में आप स्वयं इस फॉर्म को भरने जाइएगा। फॉर्म को स्वयं जाके भरिएगा जिससे किसी प्रकार की गलती ना हो सके। यदि आप दूसरे के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं तो याद रखिएगा किसी विश्वासी के द्वारा ही फॉर्म भरवाइएगा, क्योंकि यदि कोई गलती हो जाती है तो वो हमेशा बनी रहेगी और फिर बाद में आपको चेंज कराने में समस्या हो सकती है। इसलिए आप स्वयं जाइएगा और इस फॉर्म को भर के आइएगा। इसमें हाई स्कूल, इंटर और आधार कार्ड साथ में 2 फ़ोटो अपनी लेकर जाइएगा और फॉर्म को आसानी से भर दीजिएगा। और साथ में जो भी फीस है आप ले जाइएगा, 2000 रुपये लेकर जाइएगा। कम से कम आपको इस बार 1000 रुपये लगेंगे, वो आप पे कर दीजिएगा। इतनी सारी ये जानकारी हो गई कि डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। और याद रखिएगा, जब वहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म की वहाँ पे कोई भी रिसीविंग या रसीद नहीं दी जाती है,
बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें कोई रसीद नहीं दी गई है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा फॉर्म भरा है या नहीं। तो आप टेंशन न लीजिएगा, आप वहाँ पे कॉलेज में जो भी फॉर्म मिले एडमिशन फॉर्म उसको भर दीजिएगा और हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और अपनी फ़ोटो लगाकर जमा कर दीजिएगा। आपका फॉर्म भर जाएगा। सीधे आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, वो एडमिट कार्ड आप कॉलेज लेने चले जाना। आपको एक भी दिन इसमें कॉलेज नहीं जाना होता, इस बात को याद रखिएगा। आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिएगा और एडमिशन फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा। इसके बाद जो भी स्टूडेंट प्राविधिक कला की प्रतिदिन क्लास लेना चाहते हैं वो यूट्यूब को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम को, यदि आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग YT एडिट और उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे 5000 से अधिक लोगों ने इसे ज्वाइन कर रखा है। ये हमारा चैनल है अनुराग YT एडिट, इसे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप आइएगा, यहाँ पे कांटेक्ट में लिखकर ये एक यहाँ पे यूज़र नेम लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। इस प्रकार से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट या आपके साथी प्राविधिक कला में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे उनको भी सही जानकारी मिल सके। और जल्द ही आपकी नई क्लासें प्राविधिक कला के लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।